हे एक्वेरियस, वेलकम बैक टू द स्पिरिचुअल फिनिक्स टैरो 616 में। आज की जो रीडिंग है वो आपको थंबनेल से पता चल गई होगी। इट इज़ अबाउट करंट फीलिंग्स आपके पार्टनर की, या तो वो आपकी क्रश हैं, ऑलरेडी आप कमिटेड हो, या फिर आपके हस्बैंड के लिए। सो चलिए देखते हैं उनकी करंट थॉट्स, करंट फीलिंग्स आपकी तरफ क्या है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ सॉर्ड्स, एट ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, the lovers, the tower, four of pentacles, nine of pentacles, king of swords, and eight of wands. एक सेकेंड। ओके, एक्वेरियस, आई फील आपके और आपके पार्टनर के, या जो आपके क्रश है, आप दोनों की सोच बहुत डिफरेंट है। मतलब मैं बिल्कुल ऑपोजिट है आप लोग एक दूसरे के, क्योंकि यहाँ पे द लवर्स का भी कार्ड आया है, जो कि मेजर अरकाना है। बट एक ट्विन फ्लेम की जर्नी काफ़ी डिफ़िकल्ट रहती है, और मुझे लगता है बहुत सिमिलैरिटीज़ होती है। एक तरह के नंबर्स आपको बहुत दिखते हैं, पर ये जर्नी बहुत डिफ़िकल्ट होती है जो ट्विन फ्लेम्स की होती है। बाकी सोलमेट और उनसे काफ़ी कार्मिक रिलेशनशिप भी डिफ़िकल्ट होती है, बट द लवर्स की एनर्जी कभी कभी कुछ लोगों के लिए मैं बोलूँगी ऐसी होती है कि सामने वाले पार्टनर कि जिससे आप बहुत ज़्यादा वो कनेक्टिविटी फील करें, वो किसी और के पार्टनर है या किसी और से मैरिड है, तो ये सारी सिचुएशंस हो जाती हैं। बट यहाँ पे जो करंट सिनेरियो आपके पार्टनर की आपकी तरफ आ रही है, मुझे ऐसा लगता है आप लोग के बीच में आर्ग्यूमेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, और बेसिकली हो सकता है आपके ट्रैवल को लेकर हो सकते हैं। आप दोनों में से कोई एक है जो काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल करता हो अपने वर्क रिलेटेड, बिजनेस रिलेटेड, मार्केटिंग वगैरह, ये सब मुझे लग रहा है कि हो सकता है। एक जो है बिजनेस माइंडेड है, और एक जो है बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच रखता है। हो सकता है आपके पार्टनर लॉयर वगैरह भी हो सकते हैं। फिलहाल मुझे लग रहा है आप लोग के बीच में एक आर्ग्यूमेंट चल रही है डेफिनेटली। एक सेंटर जो कार्ड आया है टावर का, मुझे ये सबसे पहले मैसेज यही आ रहा है कि आप लोग के बीच में कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेके आर्ग्यूमेंट्स पैसे को लेकर हो सकता है। हो सकता है आपने उनके बिजनेस में इन्वेस्ट किया हो, तो इस बात को लेके आर्ग्यूमेंट हो रहा हो, और इन्वेस्टमेंट्स को लेके आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हों। तो कहीं ना कहीं वो आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप ऑलरेडी, वो आपको एक अबंडेंट पर्सन देखते हैं, और फाइनेंशियली स्टेबल देखते हैं, तो वो आपसे एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि शायद कि कि आपकी तरफ से वो एक फाइनेंशियल और सपोर्ट मिले। बट वो शायद आप नॉट श्योर कि आपको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो इसलिए आप शायद वो उतना सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं उनको। और काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियल रिलेटेड सिचुएशन को लेके लड़ाई हो रही है, मुझे ऐसा लग रहा है। पर अट्रैक्शन आप दोनों को एक दूसरे की तरफ डेफिनेटली है, पर वो आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कम्युनिकेशन जब भी आप लोग के बीच में हो रही है, लड़ाई हो जा रही है इन्वेस्टमेंट या फिर पैसे को लेकर, तो एक कम्युनिकेशन भी फ़िलहाल एक स्मूथ नहीं चल रही है आप लोग के बीच में। तो कहीं न कहीं एक डिसबैलेंस है आप लोग के रिलेशन में। शायद हो सकता है काफ़ी अट्रैक्शन मोड में ये रिलेशन स्टार्ट हुआ हो आपका, और आप लोग एक दूसरे से बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हो, पैशनेट हो एक दूसरे के तरफ में। बट ये बहुत अनएक्सपेक्टेड था कि फाइनेंशियल रिलेटेड एक इन्वेस्टमेंट को लेकर, उस चीज़ को लेकर लड़ाई हो सकती है। वो आपको काफ़ी फाइनेंशियली स्ट्रांग देखते हैं, और हो सकता है आपकी
आप ऐसे इंसान हो, बहुत मतलब ऐसे रहना, मतलब काफ़ी मेंटेन करके रहना, मतलब मैं बोलूँ मेंटेन करके रहना पसंद करते हैं। वर्कआउट हो सकता है आप करते हो, जिम वगैरह जाते हो, अपने हेल्थ को मेंटेन करके रखते हैं। तो ये सारी चीज़ें देख के वो आपसे काफ़ी अट्रैक्टेड है, और ये चीज़ भी उनके माइंड में प्रैक्टिकली ज़रूर है कि कि आप साथ में चल के अगर बिजनेस कर रहे हैं, तो साथ में चल के एक इक्वल वो सपोर्ट हो। पर आप वो नहीं कर पा रहे, मे भी हो सकता है आपको उनका बिहेवियर कभी कभी स्टेबल नहीं लगता है। यू आर नॉट श्योर कि इसमें इतना पुट इन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। बट ये चीज़ वो काफ़ी प्रैक्टिकली सोचते हैं। और हो सकता है आपका एक थोड़ा अग्रेसिव नेचर हो, मतलब एक बोल्ड बिहेवियर, एक बोल्ड पर्सनालिटी मैं आपका देख रही हूँ। तो एक उसकी वजह से आप लोग के बीच में एक आर्ग्यूमेंट करंट सिचुएशन में मुझे नज़र आ रही है, अगर आप मैरिड या रिलेशनशिप में हैं। अगर आपके लिए ये सिर्फ क्रश का ही सिचुएशन है, तो हो सकता है दोनों में से जो आपके पार्टनर है, हो सकता है मतलब थोड़े माइजर हो, मतलब इतना खर्च करना नहीं पसंद करते हो, और आप एक तरफ अपने आप को पूरा मेंटेन करके रखते हो, स्पेंड करने से पहले इतना नहीं सोचते होगे। तो इस बात को लेके जस्ट क्रश एक हुआ है, या कन्वर्सेशन स्टार्ट हुई होगी, तो आपको ये चीज़ थोड़ी नोटिस हुई होगी, तो ये चीज़ आपको कहीं ना कहीं थोड़ी ख़राब लग गई हो। तो फ़िलहाल आपके पार्टनर तो यही सोच रहे हैं कि अगर आपको ये स्टेबिलिटी है, तो इन्वेस्ट करने से पहले आप इतना क्यों सोच रहे हैं। और एक वो पहले के पैशन और अट्रैक्शन को लेके वो थोड़ा सा मिस कर रहे हैं सिचुएशन को। तो हो सकता है आपकी कम्युनिकेशन चल रही है, लेकिन हमेशा आर्ग्यूमेंट हो जा रहा है, तो वो भी इस चीज़ को लेके थोड़े से डिस्टर्ब्ड है कि ये चीज़ बैलेंस कैसे लेकर आए रिश्ते में। बट क्योंकि यहाँ पे आपको मैं दिखाती हूँ, लास्ट कार्ड जो है डेक का 10 स्टार का कार्ड है, और वो होपफुल है, फेथफुल है कि इस सिचुएशन को आप लोग रिकवर कर जाओगे। तो और कार्ड देख लेते हैं उनके तरफ से। बाय द बुक, टाइम फॉर अ नैप। सो एक्वेरियस, फ़िलहाल मुझे लगता है कि जैसे मैंने कहा कि वो एक लॉयर भी हो सकते हैं। मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि लॉयर हैं वो, या फिर अगर बिजनेस करते हैं तो काफ़ी प्रैक्टिकल अप्रोच रखते हैं वो। तो वो जो है मे बी आपको ये अश्योरेंस दे रहे हो किसी तरह से, या उनके दिमाग में है कि जो भी हम करेंगे या फाइनेंशियली करेंगे, बहुत लीगल वे में करेंगे, और मतलब कुछ भी गलत ऐसा नहीं होगा, आपको एक अश्योरेंस देना चाहते हैं वो। एंड सेकेंडली, वो इस सिचुएशन में एक पीस लाना चाहते हैं, बिकॉज डेफिनेटली जैसे मैंने कहा, वो पहले के टाइम को काफ़ी मिस करते हैं। तो एक ये यूनिवर्स का मैसेज देख लेते हैं क्या आता है। सॉरी गाइस, कॉल आ गया था तो मुझे डिस्कनेक्ट करना पड़ा। एक मैसेज मैं बस पुल कर रही थी यूनिवर्स से, आपके लिए क्या आता है। The moment is realigned with love. Clear direction is presented to me. ओके, सो एक्वेरियस, जो मैसेज आ रहा है आपके लिए यहाँ पे भी, वो यही है कि जैसा कि वो आपको अश्योरेंस देना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं ये यूनिवर्स का मैसेज है आपके लिए कि सिचुएशन जो है अलाइन हो जाएगी आगे चल के। क्लियर डायरेक्शन आपको दिखने लगेगा, या आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ये एक क्लियर मैसेज है आपके लिए। और अगर ये अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा, जैसे यूनिवर्स का भी मैसेज है कि ये रीअलाइन हो सकता है, एक क्लियर डायरेक्शन आपको डेफिनेटली नज़र आ जाएगा कि आपको ये चीज़ कैसे लेकर चलनी चाहिए आगे चल के। सो एक्वेरियस, ये आपके लिए मैसेज था, आपके पार्टनर की तरफ से, उनकी करंट फीलिंग्स, करंट थॉट्स आपके लिए क्या चल रहा है। सो अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो, देन डेफिनेटली डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड आई विल सी यू गाइज नेक्स्ट टाइम। बाय।